बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। आज मैं लेकर आया हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हैं। वो 2 मार्क्स के हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो आप ज़रा इन्हें गौर कीजिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ये बोर्ड एग्ज़ाम्स में हमेशा रिपीट होते रहते हैं। ये क्लास 10th के कुछ एग्जांपल्स जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ बच्चों। तो गौर कीजिए, हमारे पास ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको हम वन बाय वन करके सीखेंगे। बोर्ड एग्जाम से पूछे गए हैं। यहाँ पे जैसा कि आपको इस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन दिख रहा है, sin 28 cos 62 प्लस cos 28 डिग्री एंड देन sin 62। बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये 2016 में पूछा गया है और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों। 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। ये मैथमेटिक्स का 2 मार्क्स का क्वेश्चन है जो 2016 में पूछा गया है। तो जरा इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं और इसके आगे वाले क्वेश्चन को भी जरा गौर कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि इन दोनों क्वेश्चन में लगभग सिमिलरिटी है, यानी कि ये दोनों एक जैसे क्वेश्चन दिख रहे हैं और ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2013 में और इसके ऊपर वाला जो क्वेश्चन है वो 2016 में पूछा गया है बच्चों। तो मैंने आपको जैसा कि इससे पहले लेक्चर में बताया था कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। आप देख सकते हैं इसके एग्जांपल्स। तो हम वन बाय वन इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन जैसा कि आपको दिख रहा है बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है sin 28 एंड देन लिखिए cos 62 प्लस cos 28 एंड sin 62। सबसे पहले बच्चों आप अपने नोटबुक कॉपी पेंसिल पहले से निकाल लीजिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम यूँ फटाफट चुटकियों में करेंगे। इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, इसके लिए हमारे पास बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले हमने पढ़े हुए हैं चैप्टर नंबर 8 में। इस क्वेश्चन की बात की जाए तो इस क्वेश्चन में sin 28 और cos 62 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए आप चले जाइए अपने टेक्स्ट बुक यानी कि एनसीईआरटी अगर आप यूज़ करते हैं तो उसमें एक्सरसाइज 8.3 के अंदर इस तरह के जो क्वेश्चंस है उनके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला आपको साइन का यूज़ करना है एंड देन कॉस का यूज़ करना है। इन दोनों में साइन का फॉर्मूला आपको पता है, sin 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है बच्चों cos थीटा। इन फॉर्मूले को हम कम्प्लीमेंट्री एंगल फार्मूला भी कहते हैं और इन्हीं फॉर्मूले को आपको यहाँ पे यूज़ करना है। इस तरह से एक और फार्मूला है बच्चों और यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। इज इट क्लियर? अब आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में आपको कंपैरिजन करके आपको यहाँ पे फॉर्मूले पुट करना है। बट पुट करना कैसे है ज़रा गौर कीजिए। सबसे पहले बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि इन दोनों क्वेश्चन में जैसा कि आपको दिख रहा है, इनके एंगल्स का अगर सम कर दिया जाए तो 90 होगा, इनके भी एंगल्स का यदि सम कर दिया जाए तो 90 होगा। हमें यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बनाने हैं, यानी कि आपको क्या करना है बच्चों, एंगल को सेम लेना है। तो मुझे यहाँ पे एंगल चूज करना है, कोई भी एक एंगल चूज कर लीजिए, भले आप 62 चूज कर लीजिए, भले आप 28 चूज कर लीजिए। मैंने यहाँ पे 28 चूज कर लिया। तो जहाँ भी आपको 28 दिखेगा उसमें आपको ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करना। इसके बाद हमारे पास 62 है तो हम इसमें फॉर्मूला यूज़ कर देंगे बच्चों। पहले वाले 28 में आपको फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है, एज इट लिख दिया। इसके बाद cos 62 में फॉर्मूला यूज़ करना है और cos थीटा यानी कि cos थीटा का फॉर्मूला आपको पता है sin 90 माइनस थीटा। तो सिंपली आपको यहाँ लिखना है sin 90 माइनस थीटा के प्लेस पे आपको 62 दिख रहा है, यहाँ पे 62 रख दीजिए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने जैसा कि बताया कि मैंने इन दोनों ही पोर्शन में एंगल 28 चूज़ किया है, तो 28 के अंदर आपको कोई भी फॉर्मूला यूज़ नहीं करना, यानी कि इसके अंदर भी आपको कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं करना। आपको सेम एज इट इज लिख देना है 28 एंड देन यहाँ 28 तो नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे भी फॉर्मूला यूज़ कर देंगे। और साइन थीटा का फॉर्मूला जैसा कि आपको नेक्स्ट दिख रहा है, साइन थीटा के प्लेस पे cos 90 माइनस थीटा रख सकते हैं बच्चों। तो आपको साइन 62 की जगह पे यहाँ लिखना है साइन का फॉर्मूला cos में होता है, दैट्स वाई मैं यहाँ cos लिख सकता हूँ एंड देन 90 माइनस 62 लिख सकता हूँ बच्चों। यहाँ पे आपको क्या करना, sin 28 रख दीजिए एंड देन जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएंगे sin 28। इज इट क्लियर बच्चों? इसके बाद
आपको यहाँ पे सेम टू सेम लिख देने हैं क्योंकि इसमें कोई चेंज हुआ ही नहीं। इसके बाद यहाँ पे चेंज हुआ क्योंकि हम इनको माइनस करेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा cos 28। इस तरह से हमने क्या किया, जो दिए हुए एग्जाम्पल है सबके एंगल को सेम कर दिया बच्चों। इस तरह से आपको दिख रहा है कि अब आप इन दोनों का यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा sin स्क्वायर 28। इस तरह से नेक्स्ट जो हमारा है cos में cos का मल्टीप्लाई किया बच्चों तो ये हो जाएंगे cos स्क्वायर 28। इज इट क्लियर? अब आपको यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज होते हुए दिख रही है, वो आइडेंटिटी है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी क्या है फिर से देखिए, वो है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। यानी कि मेरे पास अब जो इसका सॉल्यूशन होगा वो किसके इक्वल होगा बच्चों? 1 के इक्वल। दैट्स क्लियर। इस तरह से आपने देखा कि बड़े आसानी से इन क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। अब हम जरा सेकंड क्वेश्चन को भी कर लेते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन में जैसा कि आपको दिख रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन को तो हमने यहाँ कंप्लीट कर दिया। अब सेकंड क्वेश्चन में आप देख लीजिए, सेकंड क्वेश्चन में आपको सेम टू सेम सिमिलर वैल्यू दिख रही है। आप सिंपली उसी तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा sin 35 देन cos 55। इसके बाद जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिख रहा है यहाँ पे है cos 35, सिंपली आप cos 35 लिख दीजिए, प्लस के बाद यहाँ cos 35 लिख दिया एंड देन मैं लिख सकता हूँ sin 55। इज इट क्लियर? इसके बाद बच्चों आपको करना क्या है, जो मैंने इसके प्रीवियस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन से पहले इस क्वेश्चन में जो आपको कंसेप्ट समझाए कि आपको क्या करना है, एंगल को सेम करना है। इसके लिए आपको एक एंगल चूज करना है। चलिए बच्चों हम इस एंगल को चूज कर लेते हैं, यानी कि जहाँ भी 35 दिखे वहाँ पे आपको कोई भी आइडेंटिटी यूज़ नहीं करनी, उसे आपको एज इट इज नीचे लिख देना है। तो चलिए हम इसे एज इट इज नीचे लिखते हैं। ये हो गया 35, बट यहाँ पे 35 नहीं है तो इसे भी हमें क्या करना, यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करना ताकि ये भी 35 बन जाए, एंगल सेम हो जाए बच्चों। तो cos का फॉर्मूला आपको पता है, cos थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, sin 90 माइनस थीटा। तो सिंपली मैं इसे लिख देता हूँ sin 90 माइनस एंगल सेम रख दीजिए। ये एक ट्रिक है जिसकी वजह से आप बड़े आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं बच्चों। यहाँ पे आपको एंगल सेम टू सेम दिख रहा है, यानी कि हमने 35 एंगल को चूज किया है, इसलिए आपको इसमें कोई चेंज नहीं करनी, यहाँ 35 आपको लिखना है। इसके बाद बच्चों आपको करना क्या है, इसमें भी 35 दिख रहा है, सॉरी 55 दिख रहा है, माफ़ कीजिएगा 55 दिख रहा है, तो यहाँ भी हमें 35 बनाने हैं। इसलिए हमें sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला आपको यूज़ कर देना है। यानी कि sin थीटा के जगह पे मैं cos 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ। तो सिंपली हम यहाँ लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा के प्लस पे 55 है बच्चों। इस तरह से अब हमारे पास वैल्यू आ जाएगी sin 35 एंड देन इसको माइनस करेंगे तो ये होगा sin 35 प्लस इसको हमने एज इट लिख दिया, ये होगा cos 35 और इसको जब हमने माइनस किया तो ये हो जाएंगे cos 35। इस तरह से आपने देखा बच्चों कि बड़े आसानी से इसके एंगल को हमने सेम कर दिया। अब आपको सब में, इन सब में एंगल सब सेम दिख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ साइन है, यहाँ भी साइन है, तो मैं इसे sin स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, दैट इज़ sin स्क्वायर 35 लिख सकता हूँ, और नेक्स्ट में मैं cos स्क्वायर 35 लिख सकता हूँ। और बच्चों जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है पता है आपको, और लिख दीजिए फटाफट। तो sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू पता ही है आपको क्या होती है, 1 होती है, इसलिए इसका भी आंसर 1 होगा। तो इस तरह से अब हमारे पास 2016 और 2013 के जो क्वेश्चन है 2 मार्क्स के जो दोनों क्वेश्चन है ये हमने बड़े आसानी से कर दिया। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। तो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं रिपीट हो रहा है। ये जो क्वेश्चन है इसे 2013 में पूछा गया था और ये जो क्वेश्चन है इसे 2016 में पूछा गया था बच्चों। इन दोनों का सॉल्यूशन पे हम सिमिलरली एक दूसरे के सेम कर सकते हैं, यानी कि इन दोनों के जो सॉल्यूशन होगा वो एक दूसरे के जैसा जैसा होगा। सबसे पहले मेरे पास जो पहला क्वेश्चन है बच्चों वो है tan, और इस तरह से आप यहाँ tan 67 रख दीजिए एंड देन मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे cot 23, और इस तरह से बच्चों अब आपके पास फॉर्मूला tan का या cot का यूज़ करना है। आपको करना क्या है, यहाँ पे एंगल का सम, यानी कि आपको ये एंगल और ये एंगल अगर ऐड करने को दिया जाए तो आप कह सकते हैं कि सर ये ऐड करने के बाद इसकी वैल्यू 90 होगी। इसका मतलब है कि ये एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री है, और जब कम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाए तो आपको क्या करना, इन न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर
डिनोमिनेटर यानी कि अंश या हर में से किसी एक में फॉर्मूला खोलना। अब फॉर्मूला खोलना कौन सा है? फॉर्मूला आपको खोलना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, यानी कि पूरक कोण के सूत्र ही आपको यूज़ करने हैं। यानी कि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो होता है tan एंड देन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू आपको पता है cot थीटा होता है, एंड देन cot थीटा की वैल्यू, cot थीटा का फॉर्मूला होता है cot 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा होता है बच्चों। तो इस तरह से अब हमें अगर इन दोनों एंगल का एडिशन 90 हो जाए, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाए, तो इन दोनों में से किसी एक में ही फॉर्मूला खोलना है बच्चों। तो चलिए हम इसको चूज़ करते हैं और पहले वाले यानी कि न्यूमरेटर में फॉर्मूला हम यूज़ कर देते हैं। यानी कि tan का फॉर्मूला आपको पता है कि tan का फॉर्मूला किस में होता है? cot में। तो सिंपली आप लिख दीजिए cot 90 माइनस एंगल भी आपको चेंज नहीं करने, सिंपली आप ऐसे ही रख दीजिए। तो इस तरह से मैं यहाँ लिख सकता हूँ cot 23, और जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये होगा cot 23 अपॉन cot 23, और ये सबसे इजी इसका सॉल्यूशन है और इसका आंसर होगा 1। क्लियर? इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, आपके पास सामने दिख रहा है tan 65 अपॉन cot 65, जो कि 2013 में भी पूछा गया है। एक ही क्वेश्चन 2016 में और 2013 में, मतलब 2016 और 2013 में ये रिपीट हुए हैं। इन क्वेश्चन को भी हम कर लेते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है हैशटैग के रूप में एक क्वेश्चन है tan 65 यानी कि cot 25 के से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों के एंगल का जो एडिशन है वो 90 डिग्री है, कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला आपको यूज़ करने हैं बच्चों। पहले वाले क्वेश्चन में मैंने ऊपर वाले में फॉर्मूला यूज़ किया था, नीचे वाले क्वेश्चन में मैं डिनोमिनेटर में फॉर्मूला यूज़ कर देता हूँ। आप चाहे तो न्यूमरेटर में भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। तो हम इसमें फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? cot का फॉर्मूला। देखिए cot का फॉर्मूला है cot थीटा के प्लस पे मैं लिख सकता हूँ, cot थीटा के प्लस पे tan 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ। तो बच्चों यहाँ पे आप लिख सकते हैं tan 65, और यहाँ पे cot का फॉर्मूला tan में होता है और tan 90 माइनस 25 लिख सकता हूँ बच्चों। डायरेक्ट इसके और भी मेथड होते हैं, ये वैसे शॉर्ट ट्रिक है, इस ट्रिक से आप बड़े आसानी से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं tan 65, और इस तरह से जब इसको माइनस करेंगे तो ये वैल्यू भी tan 65 के इक्वल होगी बच्चों। और इस तरह से जब आप इसे कट करेंगे तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। और देखा आपने, बड़े आसान तरीके से हमने क्वेश्चंस को किया। अब ज़रा हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जिसमें वैल्यू दे रखी है 3 cot a इक्वल्स टू 4। जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे नोट डाउन कर लीजिए। और भी बहुत सारे, थोड़े धीरे रखिए, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले बच्चों, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। मैं चाहूँगा आपसे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है मैंने 2016 बाय मिस्टेक लिख दिया था, यानी कि ये भी 2015 का है और ये भी 2015 का है। तो बच्चों अब हम आगे वाले क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है इफ़ 3 cot a इक्वल्स टू 4 देन फाइंड 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। यानी कि यदि 3 cot a इक्वल्स टू 4 हो तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों हमारे पास 3 cot a इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है, और आपको क्या करना है, यहाँ पे यहाँ से आपको cot a की वैल्यू निकाल लेनी है, जो कि 4/3 के इक्वल होगी। क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पे मल्टीप्लाई है, और जब आप इसे इधर शिफ्ट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी cot a इक्वल्स टू 4/3। इज इट क्लियर बच्चों? इसके बाद आपके पास cot थीटा का एक फॉर्मूला होता है, जो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर के इक्वल बच्चों। अब हमारे पास किसी ट्रेंगल का बेस और परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है कि वो एक राइट एंगल ट्रेंगल है, और आपको क्या करना, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रेंगल ड्रॉ करने हैं। राइट एंगल ट्रेंगल में यहाँ पे एंगल आपको दिख रहा है ए है, दैट्स वाई मैं यहाँ पे ए लिख सकता हूँ। तो इसे हम बी कंसिडर कर लेते हैं और इसे हम सी कंसिडर कर लेते हैं बच्चों। बेस की वैल्यू आपके सामने दिख रही है 4, तो इसलिए हम यहाँ 4 मेंशन कर लेते हैं। और इसके बाद परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है, इसलिए बच्चों हम यहाँ पे 3 मेंशन कर लेते हैं। अब हमारे पास हाइपोटेनस की वैल्यू नहीं है, तो हाइपोटेनस की वैल्यू के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम एक ऐसा थ्योरम है जो किसी राइट एंगल ट्रेंगल के, यानी कि किसी समकोण त्रिभुज के एक
भुजा को ज्ञात करने में हमारी मदद करेगा, यानी कि वन साइड को फाइंड करने में हमारी मदद करेगा। यानी कि जब दो साइड दी हुई है किसी राइट एंगल ट्रायंगल की और कोई एक साइड आपको निकालनी है, उसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। तो बच्चों पाइथागोरस थ्योरम होता है h इक्वल्स टू यानी कि हाइपोटेनस इक्वल्स टू, यानी कि हाइपोटेनस यहाँ फाइंड करने है तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला हमने यूज़ किया p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इन शॉर्ट में मैं यहाँ लिख देता हूँ, p का मतलब होता है परपेंडिकुलर और b का मतलब होता है बेस का स्क्वायर, यानी कि इसे हम कह सकते हैं कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर लिख सकते हो बच्चों, आधार स्क्वायर लिख सकते हो। इस तरह से जब आप यहाँ से कर्ण निकालेंगे तो कर्ण की वैल्यू यानी कि हाइपोटेनियस की वैल्यू कुछ इस तरह से हो जाएगी। यहाँ पे आप लिख सकते हैं हाइपोटेनियस इक्वल्स टू अंडर रूट लंब स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर है 3 तो 3 का स्क्वायर किया बच्चों, और आधार यानी कि बेस है 4 इसलिए मैंने 4 का स्क्वायर कर दिया, और 3 का स्क्वायर होगा 9 और 4 का स्क्वायर होगा 16। तो इस तरह से अब आपके पास इसके रूट होंगे 25 और 25 का रूट आपको पता है बच्चों 5 होता है। दैट्स वाई मैं कह सकता हूँ कि इसका जो हाइपोटेनियस है वो 5 होगा बच्चों। अब हमारे पास जो मेन क्वेश्चन है, जो मेन हमारा मुद्दा है, मुद्दा क्या है, मुद्दा है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू को फाइंड करना। तो इसके लिए हम मेन मुद्दा पे आते हैं और इसको हम वापस आगे बढ़ाते हैं बच्चों। 1 माइनस, अब आपको पता है टेन थीटा का फॉर्मूला होता है। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? तो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया, यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों। आगे हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में जैसा कि आपको दिख रहा है साइन ए इक्वल्स टू 3/5, आपको कॉस ए और कॉस ए की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। हमारे पास है साइन थीटा का फॉर्मूला आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, यानी कि लंब बटे कर्ण होता है बच्चों। यानी कि हमारे पास परपेंडिकुलर भी है और हाइपोटेनियस है। इसका मतलब है कि आपको एक प्रीवियस क्वेश्चन की तरह फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है बच्चों, जहाँ पे यहाँ आपको ए लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ ए गिवन है, इसलिए हमने यहाँ ए रखा ताकि ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर बन जाए। तो ये होगी परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाली को हाइपोटेनियस, देन बची हुई साइड हो गई बेस। अब हम इसकी वैल्यू को रिप्लेस करेंगे। परपेंडिकुलर की वैल्यू आपको पता है बच्चों, जैसा कि दिया हुआ है परपेंडिकुलर की वैल्यू है हमारे पास 3, तो हम यहाँ पे 3 रख देते हैं, और हाइपोटेनियस की वैल्यू है 5, इसलिए हम हाइपोटेनियस की वैल्यू 5 लिखते हैं बच्चों। यहाँ पे बेस निकालना है यानी कि आधार निकालना है, तो आप आधार का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं या बेस का फॉर्मूला आप लिख सकते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और इस तरह से हाइपोटेनस की जगह पे आपको 5 का स्क्वायर लिखना है बच्चों, परपेंडिकुलर के प्लेस पे आपको 3 का स्क्वायर लिखना है, और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये 16 होगा और 16 की वैल्यू होती है 4। इस तरह से अब हमारे पास बेस भी आ गया, परपेंडिकुलर भी आ गया और हाइपोटेनस भी आ गया। तो सिंपली आप फॉर्मूला केवल यूज़ करेंगे कॉस थीटा इक्वल्स टू, आपको पता है बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि आधार बटे कर्ण होता है। तो बेस की वैल्यू यानी कि आधार की वैल्यू 4 दी हुई है, रख दीजिए। हाइपोटेनस यानी कि कर्ण की वैल्यू 5 है कि हाइपोटेनस आप रख दीजिए। इसके बाद कॉसेक थीटा आपको पता है हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर होता है, यानी कि हाइपोटेनस की वैल्यू जो हमारे पास गिवन है उस वैल्यू को यहाँ पे रख दीजिए, और परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ 3 है तो यहाँ पे 3 रखा, और इस तरह से आपका क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन है बच्चों। तो फटाफट नोट डाउन कर लीजिए और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये जो हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में गिवन है इफ द मिडल पॉइंट ऑफ ए दैट इज -2,5 एंड बी 5, y is 7/2, then you have to find the distance between the two, that is आपको ए बी फाइंड करना है। यानी कि ए और बी का जो मध्य बिंदु है वो सामने दिया हुआ है, तो आपको ए से लेके बी की दूरी यानी कि ए से बी के बीच की डिस्टेंस आपको निकालनी है बच्चों। तो सबसे पहले हमारे पास ए पॉइंट है, इसे हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। ए की वैल्यू जैसा कि आपको गिवन है -2,5 और बी की वैल्यू जैसा कि आपको गिवन है बच्चों, यहाँ पे बी की वैल्यू आपको दिख रही है, बी की वैल्यू है
-5, यानी कि इस तरह से ए से लेके बी तक हमारे पास एक कोई लाइन है या कोई डिस्टेंस है। हमने यहाँ पे रखा -2, 5 और यहाँ पे रखा हमने -5, ये जो पॉइंट है ये ए है और ये जो पॉइंट है बी है और इसका कोई मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट गिवन है बच्चों। मिड पॉइंट का मतलब होता है कि ये पार्ट और ये पार्ट आपस में इक्वल है, यानी कि मिड पॉइंट की वैल्यू जैसा कि आपको गिवन है, मिड पॉइंट की वैल्यू दी हुई है -7/2, 3, यानी कि अब आपको क्या करना, जो गिवन है आपको उसी का फॉर्मूला यूज कर देना बच्चों। इसे हम x1 y1 कंसिडर कर लेते हैं, इसे हम x2 y2 कंसिडर कर लेते हैं और जो मिड पॉइंट में है इसे हम x, y मान लेते हैं बच्चों। और आपको पता है कि x निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। चूंकि आपको x का फॉर्मूला यूज नहीं करना, रीजन क्या है, हमें y का फॉर्मूला यूज करना है क्योंकि y की वैल्यू अननोन है। हमारे पास मिड पॉइंट तो गिवन है कि मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट का मिड पॉइंट्स भी है, बट ये जो y गिवन है, यहाँ x गिवन है, बट ये जो y है ना, y2 की वैल्यू आपके पास गिवन नहीं है। x की जो वैल्यू है ना, सारी की सारी वैल्यू आप देख सकते हैं, सारी की सारी वैल्यू हमारे पास नॉन वैल्यू है। y की वैल्यू हमें नॉन वैल्यू नहीं है, इसलिए हम y का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो y इक्वल्स टू, यानी कि मिड पॉइंट निकालने के लिए y का जो फॉर्मूला होता है वो होता है y इक्वल्स टू y1 + y2/2 बच्चों। y के प्लेस पे y की वैल्यू 3 है, इसलिए हम यहाँ पे 3 रख देते हैं। y1 के प्लेस पे 5 है, इसलिए हम यहाँ 5 रख देते हैं, प्लस y2 के प्लेस पे, जैसा कि आपको दिख रहा है y2 के प्लेस पे y है, तो हम सिंपली यहाँ y रख देते हैं /2। इसके बाद बच्चों इनका मल्टीप्लाई करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये होगा 6 = 5 + y, दैट्स वाई वी कैन से y की वैल्यू हो जाएगी 1 के इक्वल। यानी कि अब आपके पास दोनों पॉइंट्स आ गए, यानी कि ए पॉइंट तो है हमारे पास -2, 5 और बी पॉइंट है हमारे पास -5, y की वैल्यू ये आ गई। इसे आप यहाँ रख दीजिए और इसे हम x2 y2 कंसिडर कर लेते हैं। इसे हम माफ़ कीजिएगा, इसे हम x1 y1 कंसिडर कर लेते हैं। इसके बाद जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चों, आपको डिस्टेंस फाइंड करना है a से b तक, यानी कि a से b के मध्य आपको दूरी ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, यानी कि a b का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, एंड देन x2 के जगह पे आपको x2 यानी कि -2 रखने हैं बच्चों और x1 के जगह पे -5 रखने हैं। अगर माइनस माइनस आ जाए तो सिंपली आप इसे प्लस कर दीजिए, प्लस y2 के प्लस पे आपको क्या रखने हैं बच्चों, y2 के प्लस पे यहाँ 5 दिख रहा है, -y1 के जगह पे फटाफट लिख दीजिए, y1 के जगह पे हमारे पास यहाँ 1 है, इसका स्क्वायर कर दिया। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो -2 + 5 इट्स +3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा 4 का स्क्वायर। इस तरह से 3 का स्क्वायर मैं 9 लिख सकता हूँ एंड देन 4 का स्क्वायर 16 लिख सकता हूँ, और जब आप इसे ऐड करेंगे तो वैल्यू होगी 25। तो इस तरह से अब हमारे पास ए बी की लेंथ आ गई 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने बड़े आसानी से इन सारे क्वेश्चंस को कर दिया। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे और रेगुलरली आपको वीडियोस मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय